सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं तब्रेज़ और आज हम डे 4 में पढ़ रहे हैं अगस्त की करंट अफेयर्स। उम्मीद कर पसंद आएगी और इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला है इसमें, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना को गारंटीड पेंशन योजना की स्वीकृति प्रदान किया है दोस्तों? तो ये उत्तर होगा आंध्र प्रदेश ने किया है। अब गारंटीड पेंशन योजना के तहत जो कर्मचारी होंगे उनको जो है 50% अंतिम आहरण वेतन का रिटायरमेंट उनको मिलेगा। पहले ये अंशदायी पेंशन योजना में 20.3% के आसपास था, तो हम देख सकते हैं काफ़ी गैप मिल रहा है, 30% का गैप कर्मचारियों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये कौन से राज्य सरकार ने किया? ये तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने किया दोस्तों। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के प्रावधान के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के लिए परिसीमन का प्रस्ताव का मसौदा किया है? तो असम राज्य के लिए तैयार किया है दोस्तों। संविधान की इसमें कुछ प्रमुख नोट हैं, जान लेते हैं इसको। संविधान की अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 82 के अनुसार असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है दोस्तों? तो 2001 की जनगणना हुई थी, उसके आधार पर ये सीटों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें विधानसभा में कुल 126 सीटें दी गई थी और लोकसभा में 14 सीटें दी गई थी दोस्तों। अब इसमें जान लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। एसटी की 19 सीटें इसमें हैं, 9 सीटें एससी के लिए हैं और 98 सीटें अनरिजर्व है। वहीं लोकसभा में 2 सीट एसटी के लिए है, 1 सीट एससी के लिए है और 11 सीट जो है अनरिजर्व है दोस्तों, अनारक्षित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना के द्वारा लद्दाख में कौन सा आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों? तो जूले लद्दाख शुरू किया है। जूले लद्दाखी भाषा में जूले को मतलब हेलो कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए इसका उद्देश्य जान लेते हैं, क्यों ये जूले लद्दाख शुरू किया गया है। तो अमृत महोत्सव मनाना, जो भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल का प्रतीक है। दूसरा, अग्निपथ योजना सहित भारतीय नौसेना द्वारा पेश किए गए करियर के अवसरों को उजागर करने के लिए स्कूल कॉलेजों में जागरूकता का अभियान चलाना। तीसरा, युवाओं को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। चौथा, नारी शक्ति का प्रदर्शन करना महिला अधिकारियों उनके जीवन साथी के साथ। पाँचवां, क्षेत्र में नौसेना के दिग्गजों और वीर नारियों युद्ध विधवाओं के साथ बातचीत करना। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। इसके जो है उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया दोस्तों। अगला है 5वां, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जा रहा है? तो सफदरगंज नई दिल्ली में दोस्तों खोला जा रहा है। सफदरगंज हॉस्पिटल आप जानते ही होंगे, दिल्ली में है और यहीं पर क्या हो रहा है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है। इसके पहले हम जान लें कि कुल भारत में कितने हैं? 16 जो है स्किन बैंक है दोस्तों। 7 जो है महाराष्ट्र में है, 4 जो है चेन्नई में है, 3 जो है कर्नाटक में है, 1 एमपी में है और 1 उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। कितने स्किन बैंक हैं? तो 16 स्किन बैंक है दोस्तों। अगला है हमारा, कहा गया है कि अगर कोई जल गया, कोई एसिड अटैक हो गया, कोई जल गया, तो उसके स्किन को क्या करते हैं, जो आदमी अपना स्किन डोनेट करता है उसके तहत जो है उसके स्किन में इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 6, उच्चतम न्यायालय ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में लाने के लिए किया है? तो कोल इंडिया को इसके दायरे में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है। आइए कुछ नोट डाल लेते हैं इसके बारे में हम। कोल इंडिया कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। क्या है ये? एक सार्वजनिक PSU है। कोल इंडिया क्या है? PSU है। अच्छा, कौन सी धारा अधिनियम के तहत बना गया है? 1973 की राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत इसको एक जो है PSU बना दिया गया है। अच्छा, इसके बाद जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम आयोग क्या है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI इसको कहते हैं, भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। कि किसकी? CCI प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस में की गई थी? किस ईयर में? तो 2002 में की गई थी। यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत? कारपोरेट मामलों के अंतर्गत। कौन? CCI जो आता है कारपोरेट मामलों के अंतर्गत आता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, किसने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म
शुरू किया है दोस्तों? तो NHAI ने शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका गठन किया गया था 1988 में किया गया था दोस्तों। इसका काम है क्या? नए सड़कों, हाईवेज़ को बनाना, उनका रखरखाव करना है। अगला 8वां, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के किस स्टेशन FSSAI द्वारा ईट राइट प्रमोशन प्रमाणन दिया गया है? तो गुवाहाटी को ये दिया गया है दोस्तों। ईट राइट जो है स्टेशन का प्रमाणन कितने साल के लिए दिया गया है दोस्तों? तो ये 2 साल के लिए दिया गया है। 2 जून 2023 से 2 जून 2025 तक के लिए दिया गया है। 2 साल के लिए दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र से किस पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS व्यवस्था के तहत लाने की सिफारिश की है? तो इसको यूरिया को लाने के लिए प्रस्तावित किया है दोस्तों। अब इसमें जान लेते हैं कुछ प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका। गैर यूरिया उर्वरक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना। NBS जो योजना है वो कब शुरू की गई थी दोस्तों? 2010 से शुरू की गई थी। अब इस यूरिया को, क्योंकि अब ये बाहर है, इस यूरिया को NBS के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वर्तमान में यूरिया NBS के बाहर रखा गया है, जिसके कारण असमान उपयोग एवं मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जीरो एक्सीडेंट टारगेट प्राप्त करने के लिए रेलवे ने किस सिस्टम को लॉन्च किया है दोस्तों? तो कवच सिस्टम को लॉन्च किया है। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में ठाणे जिले के किस गांव को विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन आपके लिए भिवंडी तालुका, दूसरा है कोला बाजार, तीसरा अर्जुनी मोर गांव और चौथा है अजनाले। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए।